Hey guys, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the very interesting part of the legal area. आज हम जानने वाले हैं कि क्या वाकई में आज के टाइम में भी कोर्ट में गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है या ये सिर्फ फिल्मी है और मूवीज़ में ही दिखाया जाता है। तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब अंग्रेज़ हमारी इंडिया को रूल कर रहे थे। जब अंग्रेज़ इंडिया को रूल कर रहे थे और उन्हें इंडियन से कुछ पूछना होता था तो वो कसम का यानी कि ओथ का यूज़ करते थे। उन्हें ये लगता था कि इंडियंस काफ़ी प्योर हैं, वो झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कोई बात कसम खा के बोली है तो वो सच ही बोली होगी। इसीलिए ये चीज़ तभी से फॉलो होती हुई आ रही थी। लेकिन फिर इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास हुआ, जिसके अंदर हिंदू अपने धार्मिक ग्रंथ यानी गीता के ऊपर, मुस्लिम कुरान के ऊपर और ईसाई बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाते थे और अपना स्टेटमेंट बोलते थे। लेकिन इंडियन ओथ एक्ट 1873 को रिपील करके ओथ एक्ट 1969 पास किया गया, यानी कि जो पहले एक्ट था इंडियन ओथ एक्ट उसको कैंसिल कर दिया गया और एक फ्रेश एक्ट पास किया गया 1969 में, जिसके अंदर सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट दिया जाता था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, अब उन्हें अपने किसी सेपरेट ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलना होता था कि मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये आपने मूवीज़ में देखा भी होगा। तो अब सिर्फ इतना ही बोला जाता है। आज के टाइम में किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर हाथ नहीं रखवाया जाता। साथ ही ओथ एक्ट 1969 का प्रोविज़न ये भी कहता है कि अगर कोई बच्चा जो 12 साल से कम उम्र का है उसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप में भगवान का रूप माने जाते हैं। और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन नंबर 193 के हिसाब से अगर कोई इंसान झूठी कसम खाता है तो ये अपने आप में एक अपराध माना जाता है, एक क्राइम है, जिसके तहत आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है।